सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9वीं का जो संशोधित ब्लूप्रिंट या यूं कहो नवीन ब्लूप्रिंट जो जारी किया गया है विज्ञान विषय का, उसके बारे में मैं अवगत कराने जा रहा हूं। अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी आयोजित हुई थी वो भी किसी न किसी रूप में ब्लूप्रिंट पर आधारित थी, किंतु वो मुख्य रूप से 80 अंक जो विज्ञान के थे उस पर आधारित थी और शेष विषय भी हमारे 80 अंक के थे। किंतु जो नवीन ब्लूप्रिंट या पूर्णतः संशोधित ब्लूप्रिंट हैं जो कि सत्र 2020-21 के लिए अंतिम रूप से जारी किए गए हैं और इस पर ही वार्षिक परीक्षा आधारित होगी, तो ये ब्लूप्रिंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान विषय के लिए बता दूं कि अर्धवार्षिक परीक्षा भी 80 अंक पर आधारित थी और ये वार्षिक परीक्षा भी 80 अंक की है। फिर भी प्रश्नों के स्वरूप में और जो नंबरिंग है उनमें और थोड़े से पाठ्यक्रम में भी जरा सा परिवर्तन किया गया, लिहाजा इस वीडियो को बड़ी गंभीरता से आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तब आप उस अंतर को समझ पाएंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान के ब्लूप्रिंट और जो वार्षिक परीक्षा के लिए जो विज्ञान का ब्लूप्रिंट है वो उसमें क्या अंतर है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं। ये कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट है, 80 अंक का है, समय 3 घंटे है, ये इकाइयाँ दी गई हैं। तो आपके पास अगर पूर्व में कोई ब्लूप्रिंट हो जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व उपलब्ध था तो उससे और इसको मैच करेंगे तो आप अंतर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ टोटल प्रश्नों की संख्या 18-4 बराबर 22 है। ये इकाइयों पर आवंटित प्रश्न की बात करें, अध्याय 2 से शुरुआत है, इसका मतलब अध्याय 1 सत्र 2020-21 के लिए नहीं है। और भी अध्याय हैं लगभग 3 या 4 जो डिडक्ट किए गए, हटाए गए हैं। यहाँ फिर से मैं आपको नोट करा रहा हूँ कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में कोई भी कटौती नहीं की गई है, तो आप उसको सही ना माने, ठीक ना समझें। कक्षा 9वीं और 11वीं में जो भी पाठ्यक्रम का कम करना है, ब्लूप्रिंट का बनाया जाना है या परीक्षा आयोजित करने का काम है वो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा किया जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो कक्षा 9वीं में आप देखेंगे उनकी ऑफिशियल साइट पर तो लिखा मिलेगा कोई भी पाठ्यक्रम कम नहीं किया गया, जबकि वास्तव में पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें, गंभीरता से नोट करें, ठीक है। अध्याय 1 सम्मिलित नहीं है सत्र 2020-21 के लिए। अध्याय 2 से शुरुआत है, 3 है, 4 है, 5, 6 के बाद आप देख पा रहे हैं 7 अध्याय यहाँ नहीं दिख रहा है, तो 7 अध्याय भी हटाया गया है। 8, 9, 10, 11, 12वां अध्याय नहीं दिख रहा है, 12 अध्याय हटाया गया है, 13, 14, आगे 15वां अध्याय भी हटाया गया है। तो ये हटाया गया पाठ्यक्रम को आप प्रमाणिक माने। बहुत सारे विद्यार्थी हमें मैसेज करते हैं कि सर वो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तो विज्ञान में कुछ भी नहीं हटाया, हम किसका सही माने। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल सही माने जो पाठ्यक्रम हटाया, क्योंकि ये लोक शिक्षण द्वारा किया गया कार्य है और लोक शिक्षण कक्षा 9वीं 11वीं के लिए जो भी कार्य करता है उसको आपको अंतिम मानना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल भी स्कूल शिक्षा विभाग की एक इकाई है, किंतु वो कक्षा 10वीं और 12वीं के जो पाठ्यक्रम है उसको कम करना, ब्लूप्रिंट कम बनाना, प्रश्न पत्र आयोजित कराना, रिजल्ट घोषित करना, ये सारे कार्य माध्यमिक शिक्षा मंडल के हैं। तो विज्ञान विषय में क्या ब्लूप्रिंट में परिवर्तन हुआ है, वो 80 अंक का पूर्व में अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व था, किंतु वार्षिक परीक्षा के लिए भी इसे 80 अंक का रखा गया है। अंकों के सेटअप में बदलाव हुआ है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये 7 अंक का है। परमाणु और अणु ये 8 अंक का है। परमाणु की संरचना ये 10 अंक का है। जीवन की मौलिक इकाई ऊतक और गति, बल तथा गति के नियम, तो ये 18 अंक का है और ये 14 अंक का है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण में जो पूर्व का ब्लूप्रिंट था उसमें लिखा हुआ था उत्प्लावकता को छोड़कर, किंतु थोड़ा सा और बदलाव यहाँ हुआ है। प्रणोद तथा दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत और आपेक्षिक घनत्व को छोड़कर। तो अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण जब आप पढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण में इतने पोर्शन से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा, इसको छोड़ दिया गया, हटाया गया है और ये सीबीएसई ने हटाया है। तो सीबीएसई ने जो हटाया उसको भी लोक शिक्षण संचालनालय ने एज इट इज स्वीकार किया है। तो गुरुत्वाकर्षण ये 6 अंक का है। इसके अलावा कार्य तथा ऊर्जा, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा, तो ये 80 अंक का है। हम इसके अलग अलग पोर्शन देखते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो ये विज्ञान 9 कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का ये पूर्णांक 80 अंक, और ये आपने पूर्व में भी नोट किया, समझा होगा, हमने यहाँ एक बार फिर से दिखा दिया, आप इसको नोट कर लें। आप इसको हमारे ब्लॉग पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा भी हमारे ब्लॉग पर कई महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक या होने वाले बदलाव हैं उनसे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो आप हमारे उस ब्लॉग को भी अच्छे से पढ़ते रहिए। यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो उस ब्लॉग से आप रीड कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस वीडियो को देखें, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, स्टडी करें आप। तो ये आपने देख लिया होगा ये चैप्टर, ये कुल सरल क्रमांक 5 अध्याय 9 तक का ये बदलाव है जो अंकों का, वो 7 अंक में जो है। और अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे।
गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे थे अभी हम, प्रणोद तथा दाब आरमुड़ी के सिद्धांत आपेक्षिक घनत्व को छोड़कर, अर्थात इसमें से कोई प्रश्न नहीं आएगा। गुरुत्वाकर्षण में शेष बिंदु जो आपकी पुस्तक में है यथावत है, ये 6 अंक का था। कार्य तथा ऊर्जा भी 6 अंक का है, बीमार क्यों होते हैं, ये 6 अंक का। प्राकृतिक संपदा 5 अंक का। यदि हम प्रश्नों के स्वरूप की बात करें तो ये 2 अंक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं टोटल वो 20 आएंगे। उस ऑब्जेक्टिव टाइप में सभी तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ सम्मिलित किए गए, जिसमें वस्तुनिष्ठ में बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही जोड़ी मिलाइए आदि प्रश्न होंगे। तो ये 20 हैं टोटल। और ये 2 अंक के प्रश्नों की बात करें तो 5 होंगे, तो 2 पंचे 10। 3 अंक के प्रश्न 5 हैं तो 3 पच्चे 15। 4 अंक के प्रश्न 5 हैं तो 4 पंचे 20। 5 अंक के 3 प्रश्न हैं, 5 दिए 15। इस तरह से ये टोटलिंग हुई आपकी 80 अंक। 18 टोटल प्रश्न होंगे, जिसमें 4 प्रश्न आपके जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, तो 18 4 22। तो विज्ञान के प्रश्न पत्र में टोटल 22 प्रश्न होंगे जो आपको वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये पूर्व का हटाया गया पाठ्यक्रम है, हमने पूर्व में वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। सामान्य निर्देश हैं जो आपको ब्लूप्रिंट के साथ दिए गए। निश्चित तौर पर प्रश्न पत्र भी इसी प्रकार का आपका तैयार होकर आएगा। यह हटाया गया पाठ्यक्रम हमने पूर्व में भी कई बार बताया, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं अभी भी मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, और इवन बहुत सारे स्कूल शिक्षकों को भी पता नहीं है कि हम तो उसी को सही मानेंगे जो बोर्ड ने जारी किया है। वास्तव में लोक शिक्षण ने जो जारी किया आप उसको सही माने 9वीं और 11वीं के लिए। तो ये 4 पाठ आपको बार बार बता रहा हूँ हटा दिए गए हैं। आपको इनसे विद्यार्थियों को कोई अध्यापन कार्य ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये ऑफिशियल रूप से भी वेबसाइट पर, लोक शिक्षण की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि आप 100% इसको सही मान लिए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग ये 100% करेक्ट है, क्योंकि हम भी वहीं से पूरा का पूरा जो जितने भी वीडियो हैं या ब्लॉग हैं, हम प्रमाणित जानकारी की पुष्टि करने के बाद ही विद्यार्थियों और शिक्षकों को अवगत कराते हैं, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम प्राप्त करते हैं, या ऑफिशियल रूप से आधिकारिक रूप से जो प्राप्त करते हैं उस पर ही कोई वीडियो निर्मित करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि हम किसी भ्रम को या केवल चैनल को वीडियो जब बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, बल्कि इसलिए बनाते हैं कि ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके, विद्यार्थियों के लिए कुछ उपयोगी हो तो वो भी आप तक पहुंच सके। तो ये अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन था, हमने आपको बताया था। ये 1 अंक के 20 प्रश्न, 2 अंक के 5 तो 10, 3 अंक के 3 तो 15। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ नंबर में हमने दिक्कत कर ली है। 4 अंक के 5 तो ये 20, 5 अंक के 3 तो ये 15 है। तो इस टोटल 80 अंक हैं। ये पूर्व में हमने आपको दिखाया, उसको सही मान लें। प्रायोगिक 20 अंक का होगा ये, ठीक है। और ये आप सभी जानकारी को हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com aliboard.board, इसके अलावा हमारे ब्लॉग पेज https, यहाँ ये ध्यान रखें एक, ये https://www ये फेसबुक के पूर्व में जारी है। इसके अलावा यूट्यूब में www से शुरू होता है, किंतु जो ब्लॉग होता है उसमें www लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। https://aliboard.blogspot.com डायरेक्ट इस तरह से आप सर्च करेंगे तो ब्लॉग मिल जाएगा, यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप पढ़ और देख दोनों सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।